हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में 27 अक्टूबर को पारस फायर वर्क्स में आग लग गई थी। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। सुल्तान के एसीपी सुल्तान बाजार के शंकर ने कहा कि आग रात 10:30 बजे और 10:45 के दरमियान काबू पा ली गई। ये एक रेस्टोरेंट जो मुकम्मल तौर पर जल गया। 7-8 कारें जल चुकी हैं। एक खातून को मामूली चोटें आई हैं। क्रैकर शॉप का नाम पारस फायरवर्क्स है। दुकान का कोई सर्टिफिकेट नहीं। ये एक गैर कानूनी दुकान थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पुलिस ने बताया कि आग दुकान में लगी और उसने गिर्द व नवा को मुतासर किया। आग बुझ गई है। अगर ये रिहायशी इलाका होता तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। ओके सर। हाँ, आज 9:45 10 o'clock को ये परास क्रैकर्स पे ये फायर एक्सीडेंट हुआ। फायर एक्सीडेंट होने के बाद इंफॉर्मेशन आया तो पूरा हमारा इंस्पेक्टर और एसआई पूरा अलर्ट होके आ गया और 2 फायर इंजन्स का भी आया। वो क्या है वो फायर को रुकने के लिए दो आया, पर एक्सप्लोज बड़ा हुआ उसमें परास में। इसका वजह से रेस्टोरेंट पूरा डैमेज हो गया। उनका रेस्टोरेंट और 7 व्हीकल्स डैमेज हो गए इसमें। कितने मेंबर्स सर टोटल कितने नंबर थे? कितना नंबर्स उसमें अभी उन लोगों को नहीं पूछे। वो उसमें रहेगा 5-6 आदमी बेचने वाले रहेगा। बाकी का रेस्टोरेंट वाले बाजू रेस्टोरेंट वाले इसका इम्पैक्ट से वो रेस्टोरेंट जल गया। अच्छा, कुछ कस्टमर्स को भी हुआ? कस्टमर्स 2 आदमी को लेडीज़ को और एक लेडी कम हुआ, एक लेडी को थोड़ा आग लगे। इसमें नुकसान तो नहीं हुआ, जान का खतरा तो किसको भी नहीं है। अभी वेरीफाई कर रहे हैं इसमें क्या है, इसका मोटिव क्या है इसका। इनको परमिशन भी नहीं है अभी। हम डीसीपी साहब परसों मीटिंग लगा के पूरा बोल दिया कमर्शियल एरिया में रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी दुकान नहीं रखना, प्रिकॉशन कैसा लेना बोल के सब लोगों को जोन में इस जोन वालों को पूरा क्रैकर्स को बुला के वो बातचीत करे और गाइडेंस भी दिए। इसका देने के बाद भी उन लोग विदाउट परमिशन दे स्टार्टेड बिजनेस। फर्दर अपकमिंग जो स्टॉल्स पड़ेंगे उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? फर्दर अभी जो स्टॉल्स पड़ेंगे उनके लिए स्टॉल्स कंपलसरी फायर परमिशन एंड ये शॉप ग्राउंड में लगाना है। ग्राउंड में लगाना है। कमर्शियल एरिया रेजिडेंशियल परमिशन में पूरा प्रोहिबिटेड है। और वो भी शॉप बड़ा ग्राउंड रहना, वो ग्राउंड एग्जिट एंड एंट्री ग्रेड रहना। क्योंकि सर उस्मान नगर एरिया में भी जो वहाँ पर बिजनेस हब है सर, वहाँ पर भी टेम्परेरी स्टॉल्स टेम्परेरी स्टॉल्स सब लोगों को यही है कंडीशन। नहीं तो वो लाइसेंस नहीं है क्या उन लोगों को निकाल देते। अगर एक्सप्लोजिव केस में बुक करते उन लोगों को। एक्सप्लोजिव केस में अगर कोई बिना लाइसेंस से चलाया तो बिना पुलिस परमिशन से पिलाया उन लोगों का ऊपर क्रिमिनल केसेस रहता।
थैंक यू। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।